पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए हम आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। ये गांव बदावड़ है। इस गांव में देखिए, मारा गांव मारी शान। किस लिए शान है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगभग 30,000 फुट जो पानी निकासी के लिए है वो पाइप यहाँ पर पहुंचाए गए हैं। गांव की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना की थी कि हमें पानी निकालने, क्योंकि पिछले काफी दिनों से गांव बदावड़ में जो बाढ़ का पानी है वो आया हुआ था। इससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। उस परेशानी को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ गांव में पानी निकासी के लिए पाइप लाइन भेजी है। जो पाइप है वो देखिए, यहाँ पर हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम कैमरामैन से कहूंगा कि जो गाड़ियां हैं, पाइप जिनमें लदे हुए हैं, वो देखिए कितना। देखिए प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता, प्रशासन इतनी जल्दी नहीं कर सकता जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया। देखिए बैनर लग रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज एक अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी मुहिम के तहत बैनर लगाए जा रहे हैं। और ये देखिए लदे हुए जो ट्रक है, गाड़ियां है, ट्रैक्टर है, वो पाइपों से लदे हुए। इसके साथ साथ जो पानी निकासी के लिए पाइप के साथ साथ जो मोटरें हैं, 15 हार्स पावर की मोटर, वो भी संत रामपाल जी महाराज की जो संस्था है मुनिंदर धर्म मार्ग ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा वो दी गई है। देखिए हम लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आगे भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। जो भी दर्शक है पंजाब केसरी का, वो इससे जुड़े रहिए। हम लगातार देखिए एक काफिला भी जा रहा है, गांव पंचायत है वो स्वागत लगातार कर रही है। जो संत रामपाल जी महाराज की जो टीम आई हुई है, देखिए गांव में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। और गांव वालों द्वारा संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनका स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि एक मुसीबत के समय संत रामपाल जी महाराज उनके लिए एक भगवान बन के आए हैं। क्योंकि यह मुसीबत का समय है। गांव बदावड़, वही ढाड, वो इसके आसपास के जो भी गांव हैं, उन सभी गांवों में बाढ़ का पानी है, बाढ़ से ग्रस्त हैं ये सभी किसान। क्योंकि पानी इतना चढ़ा हुआ है कि अगली फसल की बुआई भी नहीं हो सकती। जो गेहूं की फसल है वो भी बुआई नहीं हो सकती। लेकिन बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिए हैं संगत को कि उस गांव में जाए और उस गांव का जितना बाढ़ का पानी है वो जल्द से जल्द निकलवाया जाए, ताकि सभी गांववासी अपनी फसल की बुआई कर सकें। देखिए हम लगातार यह आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करें। जी बताइए जी, क्या कहना है जी? ये अनुयायी आए हैं, पाइप बताया जा रहा है कि 30,000 फुट पाइप दे दिया पानी निकासी के लिए। बहुत बढ़िया कराया जी, बहुत अच्छा काम किया। किसने कराया? ये रामपाल जी महाराज जी। रामपाल जी महाराज ने। देखिए ये इन्होंने बताया कि मतलब आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना तो जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, और इसके बधाई के पात्र हैं जी जनाब। बिल्कुल बहुत अच्छा काम करे। तो बताया जा रहा है कि सरपंच ने डिमांड की थी, मतलब कल ही डिमांड की थी शाम को राज पाइप बढ़िया किया, सुबह की थी जी। ग्रामीण भी बता रहे हैं कि सुबह की थी। मतलब फटाफट सेवा जी। ये तो 12 घंटे भी कौन लगे। मतलब 12 घंटे आया तभी पहले कर दिया काम। मतलब ईसा कुकर जादू है इनमें, के लग गया। इनमें तो एकता ही है जी, जो भी आपका ग्रुप है या कोई ग्रुप है। हाँ जी, इसमें जो एक ने बोल दिया वो सभी का वही निर्णय है। आप इसे काम के हो? इसी काम का जी। देखिए और भी ग्रामीण खड़े हुए हैं, बताइए क्या कहना जी? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये दिया है, सामान दिया, क्या कहना चाहते हो जी? इतना है पानी और चढ़ते थी दौड़ में इतना फायदा था जी। अच्छा, देखिए अलग अलग तरह के विचार हैं, कुछ अलग तरह के विचार है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर सामान दिया गया, क्योंकि सरकार भी 24 घंटे से पहले सामान नहीं दे सकती। हम लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पीछे है। देखिए हम जो बदावड़ की पंचायत है, वहां पर पंचायत घर है, वहां पर काफी लोग इकट्ठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हम रास्ते में भी बातचीत करते चलेंगे, आपको लगातार ये लाइव दिखाते रहेंगे। जो भी दर्शक है पंजाब केसरी के, वो जुड़े रहिए। हम आगे चलेंगे।
चल ना के जी देखिए लगातार आपको दिखाया जा रहा है, जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो भी पत्रकार भी आ लिए। देखिए ये बोल रहे हैं कि वे पत्रकार आ लिए। जी बताइए क्या कहना है जी? हाँ जी, गांव बदाड़ में पहुंचे हो, बदाउड़ में। हम संत रामपाल की तरफ से गांव के सरपंच ने पाइपों के लिए वो किया था जी, उनको कुछ मोटरें और कुछ पाइपें देने का काम के लिए आए हैं जी। बताया जा रहा है 30,000 फुट। हाँ 30,000 फुट जी, 6 मोटरें और 30,000 फुट पाइप ये तो रोक के काट दिया था। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको दी जाएंगी और जरूरत होगी तो और भी दिया जाएगा इनको। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उन्होंने कहा है कि ये सामान तो दे ही दिया, और भी ढूंढा पड़ लग रहे हैं, तो ये नु कहा और भी सामान दे देंगे, जब और सामान चाहिए तो वो भी दे सका है। देखिए कुछ यहाँ हमारे साथ और भी है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनसे बातचीत करें। जी बताइए क्या कहना है जी? सच जी जी चलो मांगा कुछ था और दे दिया कुछ, बताया जा रहा है 30,000 फुट जो सरकार भी नहीं दे सकती। ये गुरुजियों के चरणों में इन्होंने प्रार्थना करी थी। आज सुबह ये आए थे पूरे ग्रामवासी, और वहाँ पे गुरुजियों से इन्होंने अपनी जो भी इनको जरूरत थी वो सारी चीजें बताई थी, जैसे पाइपें 30,000 फुट पाइप और पांच मोटर शायद। एक तो नू बताओ है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी का गलत बात करूं था पछे उन्होंने बोला 30,000 फुट पाइप और 6 समरसीबल मतलब मोटर। हाँ 6 समरसीबल मोटर वो भी दी है। तो कुकर मारो होता। ये गुरुजियों की दया है, ये गुरुजियों ने जो भी वचन निकाल दिया वो परमात्मा पूरा करते ही हैं। इन्होंने प्रार्थना भेजी थी और गुरुजियों ने इनकी पूरी कर दी। जी देखिए इन्होंने बताया कि जो प्रार्थना भेजी गई थी वो प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। जी ये एक गाड़ी भी आई हुई है, हम मैं अपने बच्चों को गाड़ी में दिखाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तो उसने पूरे परिवार को भी दे दिया। जी देखिए संत रामपाल जी महाराज के साथ यह गाड़ी आई हुई है, गाड़ी में प्रचार भी किया जा रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये प्रचार किया जा रहा है। देखिए जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। हम पंचायत घर में चल रहे हैं, पंचायत घर में दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल है, गांव वासी क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए हम गांव बदाड़ के जो बदावड़ है उसके बस स्टैंड से चले थे, पीछे जो पाइप है वो पीछे ट्रकों में भरे हुए हैं, ट्रालियों में भरे हुए हैं, क्योंकि 30,000 फुट पाइप काफी हो जाता है। सरकार भी कहीं पर देती है तो कहीं पर 5,000 फुट दे दिया, कहीं 10,000 फुट दे दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो ये जोटा ही मार दिया। क्योंकि कल गुराना में भी चाड़ा पड़ा था, गुराना में भी 16,500 फुट पाइप दे दिया था, और उसके साथ साथ 5 पंप सेट दे दिए थे और 4 समरसीबल भी लगा दिए थे पानी पीने खातिर। देखिए हम ये दिखाएंगे गांव बदाउड़ में आपका पधारने पर स्वागत है। देखिए ये बोर्ड है गांव बदाउड़ का, और आगे हम चल रहे हैं, मैं लगातार चल रहा हूं। आपको लगातार लाइव कवरेज दिखा रहे हैं गांव। देखिए अंधेरा हो चुका है, क्योंकि अंधेरा होने के कारण हम काफी कुछ नहीं दिखा पा रहे। आगे जैसे ही पंचायत घर में पहुंचेंगे वहां बताया जा रहा है कि लाइट वगैरह का सभी प्रबंध कर दिया गया है, और पूरा गांव वहां पर बैठा हुआ है। जो कि संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हैं, उनकी टीम है, मैनेजमेंट की टीम है, वो वहां पर पहुंचेगी तो उनका स्वागत किया जाएगा। हमसे जुड़े रहिए, लगातार पंजाब केसरी से आप जुड़े रहिए। थोड़ी देर में हम पंचायत घर में पहुंच जाएंगे। अब गांव के चारों तरफ हम चल रहे हैं। देखिए काफी युवा है, जब युवाओं से बातचीत की गई, ग्रामीणों से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने तो बहुत बढ़िया काम किया है। लगातार हम दिखा रहे हैं।
आपको सभी बातें बताएंगे कि सरपंच क्या कहेगा, और इसके बारे में जो भी बातचीत चलेगी वहां पर पंचायत द्वारा, वो सभी बातें आपको हम बताएंगे। ये पंचायत घर के नजदीक पहुंच गए हैं। मैं बाइक पर बैठे हुए हैं हम, बीच में निकाल दो, बीचों बीच में उतर लो जी। देखिए ये पंचायत घर आ गया है, क्योंकि बदाउड़ गांव बाढ़ के पानी से पीड़ित है। ये भी यहाँ पर गलियों में पानी भरा हुआ है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए ग्रामवासी काफी पहुंचे हुए हैं। ग्रामवासी इंतजार कर रहे हैं कि कब सामान आए। तैयारियां चल रही हैं, लगातार तैयारियों का दौर है। देखिए ये ग्राम सचिवालय, गांव बदाउड़ का ग्राम सचिवालय है ये। देखिए लगातार हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं आपको। आप हमसे जुड़े रहिए, पंजाब केसरी से जुड़े रहिए आप। जी देखिए आवाज कैसी जी देखिए सभी ग्रामवासी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। देखिए रात का समय है, सभी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। जो भी कमेटी के सदस्य हैं, ग्रामीण हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब सामान आएगा। और उस सामान की देखिए संत रामपाल जी महाराज के पोस्टर भी लगाए गए हैं। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण। ये उद्देश्य है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर प्रकार की राहत सामग्री उपलब्ध करवाना। ये सभी बातें लिखी गई है। गांव बदाउड़, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार। देखिए आज ये सभी बैनर लगा दिए गए हैं। सरपंच कक्ष है ये गांव बदाउड़ का। बदाउड़ गांव में ये हम पहुंचे हुए हैं, लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए लाइट वगैरह लगा दी गई है। जैसे ही सभी पहुंचेंगे तो यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। जी देखिए कुछ इसी गांव के हो क्या? जी युवा है हमारे साथ, युवा खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करें। जी बताइए क्या कुछ चल रहा है जी? क्या रात कुछ के अंधेरे में क्या कुछ चल रहा है? आप देख रहे हो, रात के अंधेरे में भी अपना पानी दिखाई देगा। हो रहा है, मतलब एक बार लाइट मार के देखोगे। पीड़ित हो? हाँ बिल्कुल। तो आज ये क्या कुछ किया जा रहा है? आज ये बोल रहे हैं कि सत साहिब वाले जो आश्रम वाले हैं वो कुछ, तो वही है मेरे। हाँ चलो। रामपाल जी महाराज हैं जो वो कुछ सहायता खातर रह रहे हैं। हो रहा है, गांव का पानी उतारने खातर सहायता करेंगे। मतलब किस तरह की सहायता, किस टाइप की? इसमें ये बोल रहे हैं कि कुछ तो पाइप दिए हैं 30,000 फुट के आसपास है, और समरसीबल भी दिए हैं, मोटर भी दी हैं। 15 HP समरसीबल है जो मतलब पानी पीने के पानी खातर। तो युवा हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, सुविधा कर रहे हैं गाँव की। जी हाँ, और भी हमारे साथ कुछ ग्रामवासी खड़े हुए हैं। जी कोई बात नहीं, कुछ तो बता दो जो आपके मन में हो। बताओ जी। भाई मामला तो एक बात का बेरा है, जैसे तुम रामपाल महाराज जी ने जो सामान दिया है नहीं, उसका गांव का पानी उतरेगा, गांव का सुविधा होगी, मच्छर का हटोंगे, बीमार का हटोंगे बाढ़ के, और गांव में जो खेती डूबी खड़ी है उसमें फायदा होगा।
बड़े अच्छे काम करे। मैंने नू भी सुना था कुछ गांव वाले या इनके जो अनुयायी हैं वो भी कहने लग रहे थे, नू बोले संत रामपाल जी महाराज ने एक आदेश दे दिए हैं कि इस गांव में पानी तोड़े तोड़ा तारो और अगली गेहूं की बिजाई भी होनी चाहिए। उसी बात का तो ये पाइप दिए गए 136 के लिए पाइप दे दिए, 5 HP की 5 मोटर दी भाई सब, 2 समरसीबल दी, 15 HP की। जी देखिए, क्या नाम है जी आपका? बलवान सिंह है जी। जी बलवान सिंह जी, क्या कहना चाहते हो जी इस मौके पर? सबसे पहले तो सब साहिब श्री रामपाल जी महाराज के तो अनुयायी हो आप? ना अनुयायी नहीं है जी, जमींदार है जी, जमींदार हो? बिल्कुल जमींदार है जी, संत राम ऑलराउंडर है जी। हाथ जोड़ के रहे, क्योंकि तो बोले देखो देन है जी, विपदा में जो काम आवे जी, भगवान का रूप होता जी वो। आज देख लो आप, बदाड़ गांव एक टापू हो चुका जी, चुगुर्दे समुद्र है जी। कोई आदमी गोवा जाओ है, कोई श्रीलंका जाओ है जी, आज बदाड़ में आओ, जलाई शहर का गाँव है जी बदाड़ गाँव, सारा टापू हो चुका है जी। सारा गांव की जितनी भी एग्रीकल्चर जमीन है जी, सारा में पानी है, जीरी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। गांव का चुगरदा है जी, बांध लगा रखे हैं, पानी अंदर नहीं जाओ जी। मैन गलिया में सारा में आप घूम के आओ, ये देख लो आप सामने बांध लगे, देखे हमने। हाँ, चुगरदा सारी गलिया में बांध लगे आओ जी, पानी का पूरा है जी। आज महाराज जी की मेहरबानी है, ये दे के जाओ जी, अच्छी बात है जी, मदद होगी, गाँव का पानी उतरेगा, इसमें महाराज जी की बहुत मेहरबानी। लगातार हम देख रहे हैं गांव में आए साल पानी चढ़ जे है, मतलब कोई खास सफाई प्रबंध नहीं होता। ये है जी, नहीं दिए थी जी 3 लाइन बिट्टी थपा जी 75 HP की, 1 लाइन तो सही चल रही है जी हमारी, वो गुराना रास्ते के ऊपर है, ढाणी रोड पे है, 1 लाइन तो सही चल रही है, 2 लाइनों में कोई डिफेक्ट है जी, टेक्निकल डिफेक्ट है, वो चल नहीं रही जी। तो ये क्या उम्मीद लागे है जो ये सामान आए? ये तो सामान है जी, ये अच्छी बात है जी, गांव का पानी है उतरेगा जी, इससे अगली बिजाई हो जाए, ये बिजाई, ये तो फसल चौपट हो चुकी जी, सारी तैयार हुई जमींदार की। एक और है जी, ये सैटेलाइटों में 2 जमींदार 2 रोटी पुड़ी की फूक दो जी, उसे टाइम नोटिस आ जाएगा उस पर पराली की जी। देख लिया सैटेलाइट द्वारा देख लिया किसान के, उसे टाइम नोटिस आ जाए। आज सरकार को ये पानी नहीं दिख रहा जी। मतलब पिछले दिनों नायब सैनी ने 7,000 प्रति एकड़ मुआवजे का घोषणा की। 7,000 में क्या हो जी, 7,000 तो मजदूरी है जी, जो ये जीरी के है जी, जो लगा वहां पे 7,000 तो लेबर ले जाए जी, पानी रहेगा, दवाई रहेगी, ठेका जी 70,000 का, जो जमींदार 2 किला का जमींदार है जी, 70,000 रुपये ठेका ले रहा जी, वो क्या करेगा आगे? मैं भी जमींदार से हूँ, लगभग 25,000 का आसपास तो खर्चा। 25 से ज्यादा हो जी, 25 से ज्यादा हो जी, अब पानी नहीं है, पानी है 19-21 या 100 के 100 पानी। मांग को नहीं करते 7,000 वो प्रति एकड़ मुआवजा दे, किसान हो आप, लेकिन मांग क्यों नहीं करते? मांग तो कर रहे हैं जी, बार बार कहने लग रहे हैं जी, हमने कुछ मदद करो, पानी निकालो माह में, तो एक ही है मुआवजा तो रह गया बाद की जी बात। पहले पानी है जी, गांव का किसी तरीका भी पानी निकले जी, मुआवजा तो बाद में होगा जी। देखिए मैं ये तो आप देखो, चुगुर्दा टापू है जी, कहीं भी बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है जी, सारा पानी है, कम से कम 6-7 फुट पानी है जी खेतों में, जीरी है वह नीचे रेली सारी जी। एक थोड़ा करड़ा सवाल सा पूछूंगा। हाँ। ये गांव थे नहीं, ये बरवाड़ा आश्रम था, संत रामपाल जी महाराज थे, बड़ा विरोध सा था। नहीं, वो उस बात पर नहीं जाएंगे जी हम। बोलो ये भी थोड़े नरम से दिखो। नहीं, उस बात पर नहीं जाएंगे मैं, ये आप गलत ले हो जी। नहीं गलत, देखो हमारा काम तो पूछना है। मेरी बात सुनो जी, आप पत्रकार हो, आपका बड़ा धन्यवाद है जी। ये बात है नहीं, ये आज राजनीति करने का और विरोध, बिना विरोध की बात नहीं है, आज तो आपदा पड़ रही है जी। नहीं मैं यूँ देखो नहीं, मैं उस टाइम मेरी बात सुनो जी, एक आदमी भूखा मरा है जी, एक आदमी भूखा है जी, उसकी क्या जरूरत है जी? आप बताओ, खाली पेट है, उसकी क्या सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसने पेट भरना है पहले। पेट, रोटियां की जरूरत होगी। आज हमारे ऊपर प्राकृतिक आपदा है, बरसात का जी, न कोई नहर टूटी, न कोई रफ्तार टूटी, बारिश का पानी है जी, ये पानी सारा है गया। आज तो पानी के है पे किस तरीके से निकला है, कोई भी आए जो उसका स्वागत है, पानी निकालो जी। जी देखिए, ये थे ग्रामवासी, इन्होंने काफी बातें बताई, और भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लगातार हमसे जुड़े रहिए। देखिए जैसे ही ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचेंगे, जो काफिला ट्रैक्टरों का है जिसमें सामान रखा हुआ है, जो पाइपलाइन रखी हुई है, वो हम आपको दिखाएंगे, और ग्रामवासियों से भी कुछ बातचीत आगे भी करते रहेंगे। देखिए लगातार हमसे जुड़े रहिए, पंजाब केसरी से जुड़े रहिए, आपको लगातार दिखा रहे हैं हम। कुछ ही समय में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। देखिए
जो गांव है बदावड़ के साथ ढाट गांव है, वहां भी और भी काफी गांव है जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जिसमें खानपुर, सिंदड़, गुराना, ये काफी गांव है। सिंहवारा को यहाँ सभी गांव में पानी चढ़ा हुआ है। देखिए हम और भी ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। देखिए कुछ ग्रामीण यहाँ पर खड़े हुए हैं, अलग खुसर फुसर चल रही है, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। चलो कोई नहीं, कौन सा बोलते हो जी, उससे भी पूछूंगा। आप थोड़े जवान से लागो, जवान तो सारे भाई साहब दिखा कि भाई कुछ न कुछ सुथरे है, जब आपसे दोगे बढ़िया अवसर दे। बढ़िया अच्छी बात करी भाई साहब। महाराजिया थी जो गांव पूरा किल्लत में है, कौन से मारा रामपाल महाराजिया थी, पूरा गांव किल्लत में है, जो सहयोग दिया जाए वो बहुत बढ़िया भाई साहब। अब बताओ 30,000 फुट पाइप पर 5-5 मोटर अनु सवेरे प्रार्थना करी थी गांव ने। सुनिया भाई जी यही बात, हाँ। सवेरे गांव के सरपंच साहब नर भाईयान चाचे तवन है, यही किया था जाके महाराजिया के पास में भाई जो संगठन है, अब शाम को भेज दिया। मतलब फटाफट हाँ जी काम चालू, करंट काम। मतलब ऐसा ही साथ हमने भी कौन देखा है। जो हमारा क्षेत्र जैसे नारनौंदा क्षेत्र है, वहाँ बास बडाला ये कई गांव है, वो बेचारे ड्रेन टूट गई, हांडे गए प्रशासन के पास पास, एक हफ्ते में उनकी ड्रेन रुकी, सारा डूब गया सौदा। फास्ट काम करे महाराजिया ने। हाँ जी क्योंकि डाटा गुराना बदौड़ है, उरे भी हम पहुंचा है, महाराजिया ने बताया है। हाँ गुराना में कल ओड़े भी हम पहुंच रहे थे। 16,500 फुट पाइप और 5 समरसीबल और वो जो पंप सेट है और 4 समरसीबल पानी पीने खातिर। क्योंकि जब बाढ़ का पानी आवे है, गांव का चुगरदा है, तो पीने का पानी की भी बड़ी दिक्कत हो है। क्योंकि डग्गी में पानी भर जे है, गंदा पानी भर जे है, तो पीने के पानी की भी समस्या हो। तो हमने भी कुछ डिमांड करी थी भाई, पानी की पीने की भी दिक्कत से सारा गांव में टैंकर की आवश्यकता हो रही है, कोई हैंड पंप लगाया जावा है समरसीबल पानी पीने की मांग को नहीं करी। वो तो सरपंच साहब और ना रही पता भाई जी, जो गए थे कमेटी वाले, जो गाँव की कमेटी गई थी, उन भाइयों ने पता है क्या डिमांड करी थी भाई। लेकिन जो डिमांड करी उसमें तो कुछ तो महाराजिया की पूरी करी है, बाकी और डिमांड करांगे। महाराज ने तो दिल खोले रखे है, दिल खोल रखे और डिमांड कर लेंगे। तो डिमांड का गल भाई जी और दे दो। महाराजिया की अपील है भाई 30,000 गज मीटर की और पाइपलाइन दी जावे। हाँ जी पूरा गाँव एक किल्लत में भाई जी, चारों तरफ से पूरा नो लो भाई, गाड़ी आने लग रही जी। देखिए और भी गांव वाले खड़े हैं। क्या नाम है जी? सत्तर जी। जी 70 जी, के कुछ कहना है जी इस बारे? के गाँव जी बढ़िया कर दिया काम, किसने करे बढ़िया? रामपाल गुरु जी हमारा देते। रामपाल गुरु जी महाराज, आस्ते बोलो। मेरे तो गुरु जी है जी। अच्छा आपके गुरु नाम ले रहे हो? हाँ, आप अनुयायी हो उनके? हाँ जी। देखिए एक पास और खड़े है, उससे भी बतलावांगे। अरे कीमत तो बतला ले भाई, बता के कुछ ना सही सहयोग कर दिया। किसने सहयोग? रामपाल महाराज। रामपाल महाराज ने सही सहयोग कर दिया। सही सहयोग कर दिया जी। देखिए गाड़ियों का जो काफिला है वो हम लगातार आपको दिखाएंगे। देखिए ये काफिला संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो इन गाड़ियों में आए हैं, और पीछे वो सामान देखिए हम आपको दिखाएंगे कि जो पीछे ट्रैक्टर है, देखिए मतलब ट्रैक्टरों पे गाड़ियों जो बड़े ट्रक हैं उनमें लदा हुआ है। क्योंकि 30,000 फुट बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए हम ग्राम सचिवालय के पास में खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ भी पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। देखिए लगातार हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए ग्रामवासियों ने हमारी मदद की है, लाइट ले आए, मतलब लाइट ले आए क्योंकि काफी अंधेरा हो चुका था। ग्रामवासी भी काफी मदद कर रहे हैं, एक पत्रकार की भी काफी मदद की जा रही है। देखिए ये गाड़ी पहुंची है, इसमें एक स्पीकर लगाया गया है, उस स्पीकर के द्वारा काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए इसी बहाने संत रामपाल जी महाराज का भी जो अनुयायी है वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए गाड़ियां लगातार पहुंचती हुई, और भी पत्रकार साथी पहुंच रहे हैं। देखिए ऊपर गाड़ी से भी बना रहे हैं, कुछ टीम है, शायद ये आश्रम की टीम है, SC न्यूज लिखा हुआ है, ये आश्रम की टीम है, और ये भी यहाँ पर पहुंचेगी। ये भी अपना काम कर रहे हैं।
हाँ, यानी उरद नीचे तो पकड़ दे, उरद लेकर देखिए वो ट्रैक्टर शायद पानी की वजह से वहीं पीछे खड़े कर दिए गए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि देखिए गांव वासी, पूरा गांव निकला हुआ है, पूरा गांव यहाँ पर पहुंचा हुआ है और स्वागत कर रहे हैं। लाइट ठीक दे तड़ा तो पकड़ ले जी। देखिए पूरे गांव वासी हैं, ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए आपस में स्वागत हो रहा है। देखिए जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनकी टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और पंचायत घर दिखाइए, देखिए गांव बदावड़ का ये पंचायत घर है, वहां अंदर सभी जा रहे हैं। अंदर क्या बातचीत होगी ये सभी हम आपको लगातार दिखाएंगे। देखिए मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ग्रामवासियों की तरफ भी थोड़ा करिए जी। देखिए ग्रामवासी भी सच्चाई बोल रहे हैं। तो बदलाव तो होता ही है, क्योंकि जो किसी संगत की तरफ अच्छाई होती है, उस अच्छाई का तो प्रचार प्रसार होता ही है। सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए हम लगातार आपको दिखाएंगे। जो टीम है वो पहुंची हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा दूर हटकर सबको दिखाया जाए। देखिए यहाँ पर सभी पहुंचे हुए हैं। जो टीम के सदस्य हैं वो लगातार, गांव के सरपंच है वो भी पहुंचे हुए हैं। सभी यहाँ पर आपस में बातचीत होगी, आदान प्रदान होगा। इधर पोजीशन ले ले, दे दे नंबर रखो। टाइम दे जी। देखिए हमारे साथ गांव बदावड़ के सरपंच हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। जी बताइए क्या नाम है? सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार जी, मतलब ग्राम ने किस तरह की प्रार्थना की थी, किस तरह की डिमांड की थी? हमने तो जी पाइपलाइन की और मोटर की थी जी, और वो हमारी जस्ट पूरी हुई है जी, महाराज जी की कृपा से। कौन से महाराज? ये संत रामपाल जी है जी। तो क्या कहना चाहते हो? नहीं बहुत बढ़िया जी, हमारा पूरा सहयोग कराया जी। पूरा सहयोग किया? हाँ जी हाँ जी, जाते ही हमने जो डिमांड रखी सारी पूरी कर दी। मतलब कितना पाइप दिया है? कितना पाइप 3000 फुट तो पाइप दे दी, 30,000 जी, और 5 मोटर पंप दे दिए हमको जी, और 2 सबमर्सिबल दिए जो गांव में पीने के पानी के लिए। पीने के पानी की भी समस्या है? हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया सहयोग कराया जी हमारा।
मैं बताओ सवेरे दरखास्त सी दी थी और सान नहीं ये झटपट कुकर हो गया इतना झटपट तो देखो जी, संत महाराज जी की कृपा से हमारा तो जल्दी हो गया जी। जल्दी हो पहले गया। अरदास लगाई थी जी, शाम न हमारी पूरी होगी। देखिए सरपंच हो, आप सरकार से भी लेते हो, सरकार में भी दरखास्त, वहाँ कितना समय लगता है और यहाँ कैसे? इसलिए वहाँ तो थोड़ा टाइम लगा जी इस चीज के लिए, और यहाँ तो जस्ट पूरी होगी जी। जस्ट पूरी। हाँ, जल्दी हुई है जी, हमारी डिमांड पूरी है। तो जो टीम आई है संत रामपाल जी महाराज की, तो उससे बातचीत हुई होगी, तो किस तरह की कैसे कार्रवाई हुई? मतलब ऐसे प्रोसेस उन प्रोसेस ऐसा था जी, मैंने कल पता चला था इन पुराना गांव में सहयोग करे, और हमारे गांव में या आसपास के गांव से सबसे ज्यादा पानी है। और फिलहाल जी देखो, प्रशासन भी बेचारा मजबूर है, पूरे हमारे यहाँ सभी इलाके में पानी चढ़े हुआ है, उनके पास साधन की कमी थी। मेरे को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज सहयोग कर रहे हैं। मैं सुबह सुबह गया, फिर बात करी उनके भक्तजनों से, वो बोले हाँ हम बात करांगे और पूरा सहयोग करवाओगे। फिर मैंने 5 लाइनें डिमांड रखी, 5 मोटरों की और 2 समरसीबलों की, वो अपनी पूरी होगी जी। सत रामपाल जी का सत नमन। सत नमन। देखिए जैसे हम पहले सुनते थे ये गांव थे, इन गांव में तकरीबन बड़ा विरोध होता था जब संत रामपाल जी महाराज बरवाड़ा में थे, लेकिन अब कैसे बदलाव हुआ? ये बदलाव तो देखो जी, जो अच्छे कार्य करेगा उसके लिए तो होएगा जी। हाँ जी। जी देखिए, ये गांव के सरपंच थे, इन्होंने बताया कि काफी बदलाव हो चुका है। जो संत रामपाल जी महाराज के पास हमने सुबह ही अर्जी लगाई थी और शाम को ही इन्होंने वो जो संत रामपाल जी महाराज की टीम है, उन्होंने 30,000 फुट पाइप व अन्य सामान पहुंचा दिया है। जी देखिए, भाई सच्चाई बोलो सतगुरुदेव की जय। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भाई सारा दामदोड़ का प्रार्थना है, गांव बदौड़, इसमें 2 सरपंच हैं और 2 पंच हैं, 2 हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आप सभ्यता का परिचय देना है भक्तों ने मुर्गिया की तरफ से। प्रार्थना सारे चुप रहो और ये सरपंच जी बोलेंगे और बाद में आपका कार्यक्रम होगा। सत साहेब सत साहिब जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब जी शांत हो जाइए, सकता है शांत हो जाइए भगत जी, शांति बना लो भगत जी। सकता है सरपंच जी बात कर रहे हैं, एक बार सभी शांति बना लो। सकता है सत साहिब जी सभी को, मैंने सत साहिब जी से सुबह ही मांग की थी 5 लाइनों की और मोटरों की जी, 2 समरसीबल की, और वो हमारी बहुत जल्दी पूरी होगी, शाम में ही भेज दी। इसके लिए सत साहिब जी का मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा जी, पूरा गाँव इस चीज के लिए। गाँव की क्या स्थिति है? बाढ़ का जो पानी नहीं, बाढ़ का पानी है जी, ये 2 तारीख से ज्यादा ही हो रहा था जी गाँव में। इसके लिए हमें पाइप लाइनों की और मोटरों की सख्त जरूरत थी। हाँ जी। गाँव में कितना नुकसान है बाढ़ के पानी? नुकसान तो बहुत ज्यादा है जी, 3-4 हजार एकड़ तो फसल मर गई, 200-250 मकान डूब रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको ये कब जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको ये मदद मिल सकती है? यह हमें कल मिली जी, पुराना गांव में मदद दी थी रामपाल जी महाराज ने, और हमें पता चला कि वो आंधी है, तो हमने भी सोचा कि हम भी मांग रख लें अगर हमारी पूरी हो जाए तो। लेकिन हमारी पूरी होगी, सुबह ही डिमांड रखी थी। क्या डिमांड की थी इनसे? क्या क्या डिमांड की उनसे जी 30,000 फुट पाइप मांगा था और 5 ये मोटरें मांगी थी और 2 समरसीबल मांगे थे। पाइप कितना था? 30,000 फुट जी। 30,000 फीट की पाइप की डिमांड की थी और 5 मोटर की। हाँ जी, 5 मोटर की 15 HP की।
जो ये 20,000 पाइप का फीट है, तो इसमें 5 मोटर में कितनी दिनों में कितनी जल्दी आपको राहत मिल सकती है? ये पूरी रात मिलेगी जी। इनमें हमारी 5-6 लाइन बिछ जाएंगे और पानी की 8 इंच की मांग कीजिए हमने। पूरी रात मिलेगी। कुछ प्रशासन का सहयोग है, कुछ और है, गाँव वालों का सहयोग है, उसे जल्दी उतार देंगे जी। तो सरपंच जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके गांव के लिए ग्रामवासियों को इतनी बड़ी राहत दी, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज से? आपने क्या सोचा था, क्या उम्मीद थी आपकी कि इतनी बड़ी राहत मिलेगी? नहीं, उम्मीद तो थी जी, लेकिन इतनी नहीं थी कि इतनी लाइन दे देंगे। मार तो नहीं था, एक तो लाइन दे देंगे माँ, चलो जो भी सहयोग दे माँ अच्छा है, लेकिन उनने उम्मीद से भी ज्यादा करे। हाँ, तो क्या कहेंगे? कौन जी और पंच से बात कर लो, कौन से ठीक, अभी बुला लो माइक पे। खड़े कौन से संदीप आज बोलते तो बात हमारे साथ से जानकारी लेंगे। आज संत रामपाल सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत बदावड़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की जो संगत आई हुई है और मेरे ग्रामवासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सहायता संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव को दी है, ये एक बहुत बड़ी सहायता है हमारे गांव के पानी उतारने के लिए, क्योंकि गांव में पानी इतना है कि जो प्रशासन ने हमारा साथ दिया है उससे अभी तक इतना संभव नहीं था कि जल्दी हो सके काम। लेकिन जो ये मदद दी गई है, ऐसा लगता है हमें कि जल्दी हमारा काम पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी कमेटियां हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। क्या क्या मदद के तौर पे आपको मिला? 5 मोटर हैं जी, वो 30,000 है, वो पाइपलाइन है और 2 पीने के पानी के लिए समरसेबल। हाँ, इनकी मांग की थी और ये तुरंत प्रभाव से इन्होंने पूरी भी कर दी। देखिए आज सुबह ही की थी। आज सुबह की थी और शाम तक आपका समाधान हो? जी जी। देखिए, आप गांव के पंच हो, सरकार से मदद पहले भी मिलती रही है, सरकार से मदद के लिए आप प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचते हो। इस मदद में और उस मदद में कितना अंतर आपको दिन पाया? रात का फर्क है जी। किस तरह का अंतर पाया? अंतर ये पाया जी, क्योंकि प्रशासन के पास जाते हैं तो वहाँ पे सोच विचार कर बताया जाता है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का काम हो गया वो तो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास जाने को उन्होंने मौका ही नहीं दिया सोचने का। हमने मांग रखी और 5 मिनट में उनकी बैक कॉल आ गई, भाई आपका काम हो जाएगा। क्या उम्मीद है आपको अब आगे? जैसे पानी की 5-6 मोटर जो आपने मिले हैं, पंप सेट मिले हैं, 30,000 फुट पाइप मिली है, तो क्या उम्मीद है गांव में कितना पानी उतरेगा या आगे जो इस समस्या से निजात पा लिया जाएगा जी बहुत जल्दी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो ये सहायता हमें मिली है, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं उनके, और आगे भी उम्मीद करते हैं अगर कोई जरूरत पड़ी तो फिर भी हमारी मदद की जाएगी। गाँव में जी, गांव में कैसा, जैसे गांव में विचार चलते हैं अलग अलग, आप मिले होगे ग्रामवासियों से, तो कैसा प्रतिक्रिया क्या कुछ आई? देखिए, प्रतिक्रिया की बात ऐसी है कि मेरे गांव में आपकी संगत से, संत रामपाल जी की संगत से जुड़े हुए काफी लोग हैं, वो मेरे परिवार में भी हैं, मेरे वार्ड में भी हैं, और मैं भी काफी बार गया हुआ हूँ, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में भी गया हुआ हूँ। तो उन्होंने समाज सुधार के लिए जितने भी काम चलाए हुए हैं वो सराहनीय है, बहुत सराहनीय जी। उरे 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 माइक दे ग्रामवासी।
आज सुबह हमारे पास सूचना आई और आपके हमारे गांव के ही हैं, यह सत्यम मेडिकल भी चलाते हैं डॉक्टर आजाद सिंह रोहिला जी, और हमारे गांव से ही है, ड्राइंग के मास्टर हैं और सीनियर मास्टर जी हैं देवेंद्र जी, और भी बहुत से जो भगतजन है उन्होंने सूचना दी सरपंच साहब को कि आप रामपाल जी महाराज के से सहायता ले सकते हैं। और ये एक दुख की घड़ी है, इसमें किसी से भी सहायता लेने में गुरेज नहीं है, और बहुत अच्छी बात है कि इस दुख की घड़ी में इस मतलब जहां प्रशासन से भी हमने गुहार लगाई, उसके बाद यहाँ आके अगर सूचना भेजी है कि भाई हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और उसमें 5 मोटर दी है उन्होंने 15 HP की, जिसमें 30,000 फुट मतलब 150 किले की देसी भाषा में माने तो लाइन की है, पाइप लाइन। और बड़ी मुश्किल हो रही थी कि भाई एक बड़ी समस्या थी गांव के सामने इस पानी क्योंकि कई जगह खेतों में 8 से 7 फुट पानी है, उसको कैसे निकाला जाए, तो ये एक बड़ी समस्या थी। और इसमें 2 सबमर्सिबल भी दिए हैं ताकि गांव स्वस्थ पानी पी सके। उसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के और उनके जो अनुयायी हैं, भगत हैं, उनके बिल्कुल आभारी है। पूरा गांव तहे दिल से धन्यवाद करता है, और खासकर सरपंच साहब जब गए उनका मान सम्मान उन्होंने रखा, उसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी, उनका शुक्रगुजार हैं। और आगे भी हम सहायता लेने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। और बड़ी अच्छी बात है क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और उसी के मद्देनजर जो है संतजियों के भगतजनों ने हमारी सहायता की है, उसमें मतलब हमारा मन आज प्रसन्न भी है और चित्त प्रसन्न होना भी चाहिए, क्योंकि मानव धर्म एक बड़ा धर्म है और वो उन्होंने निभाया है और काम करके दिखाया है। आज सुबह आपको जैसा कि सुबह ही आपकी प्रार्थना गई थी, सुबह ही प्रार्थना पत्र के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज तक संदेश दिया, और लगभग शाम होगी 12 घंटे भी नहीं, उसके अंदर ही आपकी मदद हुई, तो क्या कहेंगे? हाँ, ये एक बड़ी बात थी, वो मतलब बड़ी बात है, क्योंकि देखिए प्रशासन के हिसाब से अगर हम पहली बारिश की बात करें तो वो 29 तारीख को बारिश हुई थी, और अगर जो हम यहाँ की बात करें तो आज सुबह ही हमने मतलब सूचना पहुंचाई थी, और शाम मतलब 12 घंटे के अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये एक बड़ी बात है, उसके लिए बड़ी बात है। तो आज आप अपने ग्रामवासियों के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संत रामपाल जी महाराज जो आपके हरियाणा प्रदेश से ही है और हर जगह जैसे कि कल बुराना में मदद की, आज बदावड़ में की है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि मानव धर्म और मानव सेवा सबसे बड़ी है, और अगर ये कोई भी करता है, चाहे संत रामपाल जी महाराज हो, उनके भगतजन हो, अभी तो हमारे जो आसपास गुआंढ में हमारे गांव में संत रामपाल जी कर रहे हैं, तो वो बड़ी बात है, और उन्होंने हमारी मदद की तो हम उनके आभारी हैं, धन्यवादी। जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में पहले आपके क्या विचार थे, एक पंच होने के नाते, अब क्या विचार है? नहीं, हमारे मतलब इतना तो हमने सुना नहीं था, लेकिन जो भी हमारे गांव के जो लोग जा रहे थे, वो उनके लिए ये विचार जरूर था कि वो नशे से दूर रखते हैं, और मानवता और वो जो खाने की व्यवस्था है वो एक अच्छी रखते हैं, तो उसमें कोई गुरेज नहीं था। वो पहले भी मानवता सेवा का ही नाम सुना था, लेकिन आज उन्होंने मतलब पाइपलाइन देके और ये साबित भी कर दिया कि भाई वो एक मानवता धर्म के सारे ही अपना जो सिस्टम चला रहे हैं, तो एक बड़ी बात है, और यही सुना था और यही चल रहा है। जी देखिए, लगातार हम आपको पंजाब केसरी पर लाइव दिखा रहे हैं। सरपंच भी बैठे हुए हैं, इसके साथ साथ कमेटी के सदस्य भी बैठे हुए हैं, और भी देखिए कमेटी के सदस्य बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के थ्रू ही सारा काम काज चलता है। उसके सदस्य बैठे हुए हैं, वो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे।
लाइव अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार हमसे जुड़े रहिए, पंजाब केसरी से जुड़े रहिए जी। मदद पहुंचाई गई है, तो उनके द्वारा क्या क्या मदद मिली उस बात में साहब जी बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए ग्राम पंचायत भदौड़ ये शुरू से ही आज सुबह इन्होंने सुना था कि भाई गुरु जी से मदद लेनी है, जैसे कल पुराने में करी थी गुरुजियों ने मदद, और ये सुबह प्रधान जी और पंच कम से कम 20 आदमी होंगे, इन्होंने पता चला और हमारे पास इन्होंने प्रार्थना लिखवाई और गुरुजी ने तुरंत बिजली के करंट की तरह इनके प्रार्थना का आदेश कराया। आग भाई 30,000 फुट पाइप, 5 मोटर, 2 हैंडपंप। भाई जल्दी से जल्दी मेरा आदेश है भदौड़ गांव को पहुंचना चाहिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जैसे ही हमने वह सूचना मिली, हम सारी टीम गुरुजिया के आदेश से जुट गए थे। भाई शाम तक हम इनका 30,000 फुट पाइप और ये मोटरें और 2 हैंडपंप इस गांव को लाकर गुरुजी के आदेश के अनुसार दिए हुए। बंदी छोड़ लेकिन हम 15,000 फुट पाइप लेकर आए हैं और ये मोटरें, 2 हैंडपंप की का सामान, और कल 15,000 फुट पाइप गुरुजी के आदेश से इनको सौंप देंगे। बंदी और इन्होंने भदौड़ ग्राम वासियों ने हमारे गुरुजियों को ये सम्मान आने के बाद जो सम्मान दिया है, हम गुरुजियों की तरफ से हाथ जोड़कर इनका धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज ने अभी तो मदद किया, अगर इनको कुछ और चीज की जरूरत पड़ती है उसके लिए क्या आदेश है? गुरुजियों के आदेश है कि जब भी भदौड़ गांव, पुराना गांव, एक गांव और है साथ में, उसका मैं नाम नहीं जानता, डाट गांव, उसकी भी पास हो रही है, वे भी जा रहे हैं। कभी भी इनको जरूरत पड़ेगी, किसी भी टाइम, किसी भी आपत्ति की, ये पानी की नहीं, गुरुजियों ने तो इतना कह रखा भाई ये सभी बच्चे भगवान के हैं और गुरुजी एक संत रूप मारे हैं, लेकिन है ये कबीर भगवान। भगवान बिना ऐसे दान नहीं हो सकता जैसे गुरुजी करते हैं। गुरुजी जेल में है और हमारे को एक आदेश देते हैं कि कोई सा गांव कुछ भी मदद मांग लो, गुरुजी कहते हैं भाई दो इन बच्चों को, तो बताओ वो क्या है। आज तक ये सुना था हमारे बड़े बुजुर्गों से, भाई हथेली पे सरसम हरी नहीं होती, लेकिन हमारे गुरुजी हथेली पे सरसम हरी करते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ये ग्रामवासी हैं, ये हमारे भाई हैं, काका ताऊ हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हम भी इन्हीं से निकले हैं और इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। ये तो एक रुंगे में है ये काम तो, लेकिन मोक्ष मार्ग देना गुरुजी का काम है। गुरुजी मोक्ष के लिए आ रहे हैं और इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब भी गुरुजी का सत्संग हो पूरे भदौड़ गांव से भाई वहां जाना, भंडारा लेना और सत्संग सुनना, ये गुरुजी का काम है। ये तो भगवान का काम है, अपनी जनता को सुखी रखना। कल जो 15,000 पाइप जो रह रहे हैं अभी, तो वो आज क्यों उपलब्ध नहीं हो पाएगा? वो कल ये हमारे को सहाय होगी सारे की, लेकिन जो फैक्ट्री वाले थे वे उन्होंने कहा है कि भाई हम इसको कल देंगे 15,000 फुट पाइप, वे फैक्ट्री से नहीं मिले। हमारी कोई कमी नहीं रही, मतलब कल तक पूरा इनका जो ऑर्डर, कल तक इनका पूरा ऑर्डर गुरुजी की तरफ से कंप्लीट करवा देंगे शाम तक। बोलो सतगुरुदेव की जय।
कोई कमी रह गई हो तो हम पूरे ग्रामवासी भदौड़ गांव से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और जल्दी से जल्दी गुरुजियों के आदेश को हम कल पूरा करेंगे। सैयद साहेब देखिए हमारे साथ पूर्व सरपंच भी है गांव बदाऊड़ के पूर्व सरपंच, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे, वो भी कुछ बताएंगे। देखिए कुछ हिचक है इनमें, लेकिन बुजुर्ग है, बुजुर्ग होने के नाते हम इनसे बातचीत, देखिए हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा खड़े होके बता दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, सबको संदेश दे दे कुछ न कुछ। महाराज की जय हो। बंदी छोड़ की जय हो। खड़े हो तो सरपंच जी, जो आज आपके गांव को मदद मिली है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया मिली जी मदद। इस दफा तो क्या होगा, इतनी मदद तो बहुत बड़ी होगी, कितने सरकार ने भी नहीं करी इतनी मदद। क्या कहेंगे संत रामपाल महाराज के बारे में? बहुत, हम तो पहले भगत भी होते थे और बीच में थोड़े नहीं गए और बहुत अच्छा किया। संत रामपाल जी महाराज बड़े महाराज जी हैं और बहुत बड़े संत जी। गांव अभी किन समस्याओं से गुजर रहा था, क्या तकलीफ फील कर रहे थे, भाई कैसे निजात मिले, क्या सोचते थे? हेलो, गांव अभी किस तकलीफ में है, क्या सोचते थे, कैसे निजात मिलेगा, क्या क्या समस्याएं आ रही थी? बहुत समस्या तो यही पानी पूरी आई थी, भी आज हल करने लग रहे हैं। महाराज जी ने पाइप भिजवाई थी, मोटर भिजवाई थी, सारा कुछ सिस्टम कर दिया। और कसर होगी तो और मांग लेंगे और बहुत बड़ा सिस्टम करा जी महाराज जी, बड़ा अच्छा किया। ठीक है, कुछ करना है जी। देखिए ये थे गांव के पूर्व सरपंच, इन्होंने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किया है वो बड़ा अच्छा किया है। ग्रामवासी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करें। जी बताइए क्या क्या नाम है जी आपका? ईश्वर जी क्या कहना चाहते हो जी? मैं तो नुकंदर इतनी सहायता तुरंत करी, इस तो और कौन हो सका। हेलो, खुश हो इस बात? बहुत खुश है, बहुत खुश हुई जी। देखिए हमारे साथ और भी साथी हैं, युवा साथी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताइए क्या कहना चाहते हो जी? मैं तो यह बात कहूँ और भगत बतेरे हैं, कड़िया किशन धोखा, कड़िया किशन धोखा। मैंने पहली बार जब तक हरियाणा 15 बने हैं, पहली मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है। अरे नेता भी आ लिए, डीसी साहब भी आ लिए, एसडीएम साहब भी आ लिए, बीडीओ आ लिए, सारे आ लिए। सबसे बड़ी सहायता मेरे ख्याल देश में इन करी है और इसे संत तो इनका नाम है। मैं संत को नाम है भगत है, जो रुपये लेवर अपना बेट से सरसाले ला ले, किसे नाम ना लवा, सरसाले ला ले। नाम लेना भी नहीं चाहते, नाम मत ले किसी का। कई मंदिर में पुजारी ला ले भाई, अपना घर बैठ से रुपये ले ले। वो पुजारी कड़ा गए जो मंदिर में बैठे भगत है, वो कड़ा गई कमेटी मंदिर की, कड़ा गए बनबोल गए साला सर बालाजी खाटू श्याम वाले, वो कड़ा गई सब तक भगत। वाक्य में हम तो इन देवता मानना भाई। जब गांव आपदा में है पूरा, फसल और नस्ल दोनों बताऊंगे तो सत रामपाल जी बताऊंगे। मैं सत रामपाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। पहली बार मैंने ऐसा करना मैं देखा, सत रामपाल जी महाराज ने जो कराया है, इसके हम बधाई के पात्र भी हैं। बधाई के पात्र सत रामपाल जी और पूरे गांव की तरफ से, पूरे हरियाणा की तरफ से, पूरे देश की तरफ से बार बार बधाइयां देते हैं। देखिए जो नहीं मैं नहीं जुड़ा, नहीं मैं नहीं जुड़ा। देखिए जो कमेटी अब जुड़ेंगे, अब जुड़ेंगे। हाँ देखिए जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने कुछ बातें बताई है। उन्होंने कहा है कि ये तो दे ही दे दिया सामान, यदि ग्रामवासी और भी किसी चीज के लिए मदद चाहते हो तो वो भी मदद मिल सकती है। भाई मदद यह सबसे बड़ी मदद है। देख सारे रोटी खाऊंगा तो और तो मदद मांगे तो अपना स्वार्थ होगा नहीं, सामूहिक 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 मदद है, ये सबसे बड़ी मदद है। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और बाहर तो डीसी भी आ लिए, मंत्री भी आ लिए, पूर्व मंत्री भी आ लिए और विधायक भी आ लिए। कुछ नहीं, हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा। फोटो उतरावे सोशल मीडिया पर और अपने अगला पास हो जाए। ये तो चट मंगनी और पटसादी वाला काम सा कर दिया। जो सवेरे था और कुछ हमने फिल्म में देखे था, नील कपूर की फिल्म में, नायक फिल्म में, वो काम इन्होंने कर दिया। एक दिन का सीएम नहीं था वो, एक दिन का सीएम
रामपाल जी महाराज ने वाक्य में करके दिखा दिया। सवेरे बात करी और शाम में माल पहुंचा, वीडियो बस स्टैंड लगा गाड़ी खड़ी, एक नंबर काम भाई, बधाई के पात्र भाई। ये देखिए, ये थे ग्रामवासी, और भी यहाँ पर ग्रामवासी खड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए ताऊ कुछ मतलब रामपाल महाराज ने जो कुछ कराया, जो मैं ठीक कराया, इसके ऊपर तो कोई करे नहीं सकता। 33 करोड़ देवता कड़क हनुमान और राम और इन्हें पानी कौन तैरिया, हनुमान राम और तो ये सब जो पानी तैर देंगे, मर देंगे भगवान से। ये प्रचलित बात है। श्रीलंका में पहले श्रीलंका रावण श्रीलंका तो पहले नाम हो रही था, ये 1917 में श्रीलंका तो कर दिया, तो सारी बात होती है। सही भगवान सतरामपाल जी महाराज जी। देखिए जी, जी क्या कहना चाहते हो जी? युवा है, युवा पे मंद बंद मुस्कुरान मतलब हंस रहे हो, क्या कुछ चल रहा है? गुरु जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम करे। गांव के अंदर जो आपदा हुई है उसके अंदर जो इन्होंने सहयोग किया है, इसके लिए उनका तहे दिल से सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए और भी काफी सदस्य खड़े हुए हैं, ग्रामवासी भी खड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे जी। जी देखिए कमेटी के सदस्य भी खड़े हुए हैं, उन कमेटी के सदस्य से पूछेंगे कि जी किस तरह की मुहिम चलाई और कैसे झटपट काम कर दिया गया। जी बताइए, क्या नाम है जी आपका? राजेश दास है जी। जी राजेश दास जी, मतलब पसीना पसीना हो रहे हो, मतलब कुकर कर दिया यो, मतलब सवेरे बताओ है यो बदौड़ाले नु कहो है, हमने तो सवेरे प्रार्थना करी थी, अरे सांझ ने यो नु कहा गाड़ी बाय गाड़ी अड़ा दी। गाड़ी कल गुड़ाना गांव में वैसा ही किया था संत रामपाल जी महाराज ने, आज फिर यहाँ गांव भदौड़ में वैसा ही किया है। तो जितनी भी इन्होंने मांग की पंचायत ने, गुरु जी ने वो ही मांगे, उससे बल्कि बढ़ के दिए जी। मलिसा के खजाना दाब रहे हैं संत रामपाल जी महाराज नो सवेरे कया हर चुटकियां बजा के न करते हैं। वो कहते हैं ना भगवान के घर में कोई कमी नहीं होती। तो संत रामपाल जी महाराज, अभी भाई ने बोला था, संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के अवतार में आए हुए हैं, इनके घर में कोई कमी नहीं। आप देखो, अगर किसी का मुखिया जेल में हो, उसकी हालत देख सकते हो क्या होता है। अब जेल में बैठे बैठे परमात्मा ने सभी, अभी गुरु जी ने ये भी बोला है, जितने भी गांव हैं, जितने भी गांव बाढ़ग्रस्त हैं, किसी की भी प्रार्थना हमारे पास आएगी तो गुरु जी उन सभी की मांगे पूरी करेंगे जी। वो भी भाई साहब कह रहे थे कि सिरसा मथेली पर वो नहीं होती, आज देख लो आपने हरी, अरे एक मिनट में देख लो आप, ये कहावत परमात्मा ने साबित करके दे दीजिए। देखिए एक गांव वाला तो नु भी लाग रहा था कहने, नु बोलिया ये मंदिरा के ठेकेदार ओरा के अगे ये कड़े गए सहायता को नहीं करते। अगे हमने तो यो देखा है, पहला संत जो लगभग मतलब बाढ़ का है आए के यार सामान देने लग रहे हैं। सही बात है जी, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। जैसे हमने गुराना गांव में गुरु जी ने वो मकान बनाया था, तो जो गांव वाले बोलते थे भाई धर्मशाला में दान देते हैं, कोई कहीं दान देते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, असली दान तो ये है जी। जैसे बरवाला ब्लॉक में कम से कम भी 6 साइटें चली हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवा रहे हैं। गुराना के अंदर 8 दिन के अंदर पूरा महल सा बना के दे दिया जी संत रामपाल जी महाराज ने। इसी बालक में चल रहा है, अभी बरवाला में चला हुआ है, भदौड़ में चला हुआ है जी। जी देखिए और भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, कुछ कहना चाहोगे? जी देखिए, क्या नाम है जी आपका? मनोज दास है जी। मतलब कल भी देखे थे मैंने, अरवाई सकल सी आज लाग गए, शीशा गए थे नहीं आप? ऐसा है जी, हम ना सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और परमात्मा की दया से जहाँ भी सतगुरुदेव जी के आदेश होंगे ये दास वहीं मिलेंगे। आज के कुछ जोटा हमारे दिया। आज सतगुरुदेव जी की दया से गांव भदौड़, तहसील बरवाड़ा, जिला हिसार में कल आज सुबह इन्होंने सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की थी। और ये गांव भी बाढ़ग्रस्त है और इनके जो गांव के सरपंच, मुखिया और पंचायत थी वो आज हमारे कमेटी से मिली थी और सतगुरुदेव जी के पास कमेटी ने प्रार्थना लगाई। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत प्रभाव से कहा कि जिन गांव में ऐसे कोई बाढ़ग्रस्त है तो उनकी मदद करो और तुरंत प्रभाव से करो, ये आदेश था सतगुरुदेव जी का। जी देखिए और भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? आजाद दास। आजाद दास जी, कहाँ से हो? मतलब इसे गांव के हो? तो कुछ कहना चाहो? तारा तो जोटा मार दिया पूरा, बताओ है। परमात्मा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज सुबह ही सरपंच सुनील का फोन आया मेरे पास और उन्होंने बोला कि आप गुराना में मदद की है संत रामपाल जी महाराज ने। हाथ जोड़े मैंने सारे देखो हो, हाथ जोड़े पाओ था, हाथ कुकर जोड़े पाओ था। परमात्मा के चरणों में तो चलो थोड़ी बार तड़ान कर ले।
तो सरपंच बताइए। सुनील जी का फोन आया मेरे पास सुबह सुबह। वो बोले जी आपने गुराना में आपके महाराज जी ने मदद की है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो, और आप अपने गांव में भी कुछ हो जाए तो परमात्मा की दया से कुछ करो आप। मतलब गुराना की देखा देखी नु सोचो भाई एक जोटा हम भी मार लिया। फिर मैंने सरपंच जी को बोला आप हमारे गुरु जी के चरणों में प्रार्थना लगाओ, और सुबह ही फिर वो वहां से गुरु जी को संदेश आया भी सरपंच साहब को बोलो इससे पूरी मीटिंग इससे मिलेंगे मैनेजमेंट से, हाँ जी कमेटी से मिलेंगे। और जब भी सुबह ही हम गए उसी टाइम हमने चाय भी नहीं पी थी, सतगुरु महाराज जी का उसी टाइम फोन आ गया जी बदावड़ गांव की पूरी मदद की जाए, जो भी इनको आवश्यकता है तुरंत प्रभाव से। किस तरह की मदद करी गांव, आप तो बदौड़ के हो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 5 मतलब मोटरें 15 HP की, मतलब खुशी में जवान भी लड़खड़ा हुआ है। तो 30,000 फुट 8 इंची पाइप और 2 समरसीबल पीने के पानी के लिए उपलब्ध कराए। संत रामपाल जी महाराज की जय। देखिए और भी कमेटी के सदस्य हैं, उनसे भी बात। देखिए युवा खड़े हुए हैं, युवाओं का क्या मत है इस बारे में पूछेंगे। ये गुरुजियों के पास जो भी प्रार्थना करता है गुरुजी सबकी जरूरत पूरी करते हैं। किस तरह कैसे प्रार्थना पहुंचती है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में बैठे हुए। प्रार्थना ये होती है जी, जैसे हम गुराना गांव है, गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा और झोपड़ी से मकान तक जो मुहिम चला रखी है, उसके अनुसार वहां पे मकान बनाया गया था। वहां पे सरपंच गए, जो गुराना गांव के सरपंच थे, उन्होंने परमात्मा के चरणों में अपील करी। हमने कमेटी ने गुरुजियों को बताया कि गुराना जो ग्रामवासी है तो वो ये प्रार्थना करें आपके चरणों में। तो परमात्मा ने जो भी उन्होंने सामान मांगा, जैसे मोटर पाइप, उनके गांव में पानी चढ़ा हुआ था। तो इसी तरह बदौड़ में भी कर हाँ, तो ऐसे ही गुराना गांव की मदद हुई थी। तो उनके देख के फिर यहाँ के जो बदावड़ के सरपंच है और यहाँ के पंच हैं, ये इन्होंने कमेटी से संपर्क किया। कमेटी ने फिर सतगुरुदेव जी के चरणों में अरदास लगाई। परमात्मा ने इनकी अर्जी स्वीकार की और आज सुबह स्वीकार हुई थी, शाम को इनको सामान दे दिया। सामान दे दिया गुरुजियों की दया से। आज आधा सामान पहुंचा है। इनका मंजूर हुआ है 30,000 फुट पाइप 8 इंची। हम लेकिन फैक्ट्री से आज 15,000 फुट ही दे पाए हैं, क्योंकि फैक्ट्री के पास सामान नहीं था। हमारी ओर से कोई कमी नहीं थी, लेकिन फैक्ट्री में माल ना होने की वजह से आधा सामान दे पाए हैं। बाकी का कल दिया जाएगा गुरुजियों के आदेश से, कल जो पहुंच जाए। कुछ और भी बोलना चाहते हो जी? जी देखिए, ये थे कमेटी के सदस्य व संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। हमने लगातार आपको पंजाब केसरी पर यह लाइव प्रोग्राम दिखाया है। कल गुराना में भी जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा जो संस्था चलाई गई है, उसके द्वारा जो मदद दी गई थी, आज भी गांव बदावड़ में 30,000 फुट पाइप व 5 पंप सेट, वो इसके साथ साथ जो पीने के पानी के लिए आवश्यकता थी, जो समरसीबल बोलते हैं, वो भी पीने का पानी उपलब्ध उनसे हो सके। मतलब जो डिमांड की थी संत रामपाल जी महाराज की कमेटी द्वारा, वो संत रामपाल जी महाराज ने पूरी कर दी है। क्योंकि सरपंच ने ये डिमांड की थी, और सरपंच ने जो डिमांड की, सुबह डिमांड की थी और शाम को सभी सामान दे दिया गया। आप लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी हरकेश जांगड़ा के साथ।